दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर का जोरदार शानदार जबरदस्त टॉपिक। वो टॉपिक है क्या, तो याद रखें इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर। जी हां दोस्तों, याद रखें जो महत्वपूर्ण लेखक हैं जिन्होंने कुछ किताबें ऐसी लिखी हैं जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, उनसे संबंधित आज तथ्यों को हम कवर करने वाले हैं। और आपको पता होगा ये जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही है इस समय, ठीक है, इसको मैं दो हिस्सों में पढ़ा रहा हूं। एक तो एक दिन क्या करता हूं, पूरा करंट अफेयर आपको पढ़ाता हूं और प्रैक्टिस सेशन इससे अलग रखता हूं ताकि आपको याद करने का मौका मिल जाए और जब आप क्वेश्चन हल करो तो पता चले कि हमारी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है। ठीक है, तो जरूर जुड़े रहेगा दोस्तों इस सीरीज से। और पिछले एक वर्ष का यानी 2019 से लेकर 2020 तक में ये सभी किताबें जो है टच की जा रही हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी किताब किसके किसके द्वारा लिखी गई। जिन लोगों ने अभी तक स्टडी 91 का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है, सबसे बड़ी गलती उनके द्वारा हो रही है। जल्दी से आ जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, तभी आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। देखिए एक किताब है दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा दूर दूर लिखा हुआ है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक किताब है जिसका नाम है मास्टर माइंड। ठीक है, वैसे माइंड ऊपर लिखा है, मास्टर नीचे लिखा है। और मास्टर माइंड हम लोग कहते किसे हैं, किताब का नाम भी आपको याद रखना है और उस किताब को किसने लिखा यह भी आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में यही पूछता है, या तो लेखक का नाम देकर के किताब का नाम पूछ लेगा या किताब का नाम लिख करके उसके लेखक का नाम पूछ लेगा। ठीक है, तो याद रखेगा, थोड़ा सा ट्रिक बनाने का प्रयास करेंगे, हालांकि मुझे आता नहीं है बट प्रयास में करूंगा। ठीक है, तो मास्टर माइंड यानी जो है माइंड वाला जो गेम होता है, कौन सा गेम होता है, तो चेस होता है, शतरंज। और शतरंज के लिए जाने जाते हैं विश्वनाथन आनंद जी। तो इनकी किताब है, याद रखेगा, विश्वनाथन आनंद जी ने स्वयं लिखा है इसको, माइंड मास्टर। ठीक है, इस किताब का नाम है मास्टर माइंड। हम लोग जनरल टॉक में बोलते हैं बट यहां पर देखिए आम बोलचाल की भाषा में, लेकिन यहां पर क्या है, माइंड मास्टर इस किताब का नाम है। याद रखेगा किसने लिखा है, विश्वनाथन आनंद ने। एक किताब है दोस्तों शिक्षा। ठीक है, शिक्षा, दिल्ली के स्कूलों में मेरे कुछ अभिनव प्रयोग। ठीक है, तो शिक्षा को लेकर के मनीष सिसोदिया जी का नाम आपने सुना होगा, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और याद रखेगा शिक्षा नाम से इनकी किताब आई है, तो इसको याद रखेगा। और यहां पर इस किताब का नाम है शिक्षा, माई एक्सपेरिमेंट एज एन एजुकेशनल मिनिस्टर। ये दिल्ली में अभी किस पद पर है, तो याद रखेगा शिक्षा मंत्री के पद पर है मनीष सिसोदिया जी। और इसी तरह से किताब और भी है दोस्तों, हालांकि शिक्षा के ऊपर नहीं है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। वो महात्मा गांधी जी की रचना है, कृति है, तो उसको भी याद रखेगा। ठीक है, वो आत्मकथा है उनकी। तो ये दो किताब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और किताबों पर नजर डालते हैं। एक किताब है दोस्तों कर्म योद्धा। ठीक है, कर्म योद्धा किताब है, बहुत फेमस किताब है। ये नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है, कर्म योद्धा ग्रंथ। ठीक है, इसको प्रकाशित किया था अमित शाह जी ने, जो इस समय क्या है, गृह मंत्री हैं। उन्होंने इसको लॉन्च किया था। तो किताब का नाम भी पूछ सकता है, किसके ऊपर लिखी गई किताब ये भी पूछ सकता है, और किसने लॉन्च किया ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अमित शाह जी का नाम याद रखेगा। कर्म योद्धा किसकी किताब है, ये नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लिखी गई किताब है। ठीक है, आगे देखिए, एक किताब है दोस्तों ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है आप सभी को पता होगा। अगर आप लोगों का खाता बैंक में होगा तो आपको ओडी पता होगा। ओवरड्राफ्ट को शॉर्टकट में ओडी पढ़ा जाता है। ओवरड्राफ्ट में होता क्या है, मान लीजिए आपके खाते में 5,000 रुपए का बैलेंस है। ठीक है, लेकिन आपने क्या कर लिया, 10,000 रुपए अपने खाते से विड्रॉ कर लिया। क्या बात करते हो सर, ऐसा भी होता है क्या? हाँ होता है, इसी को ओडी कहा जाता है। यानी 5,000 आपने एक्स्ट्रा विड्रॉ किया, इसी को ओडी कहा जाता है। ऐसा होता है जब अगर आप बैंक के सबसे अच्छे कस्टमर बनते तो बैंक आपको ये फैसिलिटी देता है कि आपके खाते में पैसे न होने के बावजूद भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। ये इस तरह की फैसिलिटी होती है ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट नाम का एक किताब लिखा है, आरबीआई के गवर्नर हैं, नाम है उर्जित आर पटेल। ठीक है, तो याद रखिएगा उर्जित पटेल जी का यह लिखित किताब है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट इंपॉर्टेंट किताब है, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब किताब अगली है दोस्तों रस्किन बॉन्ड, बहुत जबरदस्त। जब रस्किन बॉन्ड कोई किताब लिखते हैं आपकी परीक्षा में आता ही आता है। ठीक है, तो रस्किन बॉन्ड ने लिखा है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। क्या किताब का नाम क्या है, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। यहां पर आप कवर पेज देख सकते हैं, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड द्वारा रचित किताब है, रस्किन बॉन्ड। अच्छा, आपको कुछ इंग्लिश टाइप का नाम नहीं लगता, रस्किन बॉन्ड। बॉन्ड देखो ऐसे कर लो, बॉन्ड माने बैंड, याद रखो, बॉन्ड माने बैंड, और बैंड बज रहा हो तो फिर क्या होगा, गाना वाना चल रहा होगा। ठीक है, तो इनका नाम हमेशा कोरिलेट कर लेना। अगर परीक्षा में आता है तो याद कैसे आएगा, कौन आएगा याद दिलाने, मैं तो आऊंगा नहीं वहां पे, तो चीजें याद रहनी चाहिए। तो रस्किन बॉन्ड द्वारा जो रचित किताब है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया है, याद रखेंगे ना। कर्म योद्धा को किसने प्रकाशित किया था, अमित शाह जी ने किया था। ओवरड्राफ्ट किसने लिखा, उर्जित आर पटेल ने लिखा। विश्वनाथन आनंद की कौन सी किताब है, माइंड मास्टर किताब है। सब पढ़ते चलिए और याद करते चलिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
कर वुहान डायरी। अच्छा, वुहान का नाम अभी चर्चा में भी आया था, क्यों? क्योंकि जो कोरोना वायरस आया इसको सबसे पहले कहां पाया गया था? वुहान में। चीन में एक शहर, उसका नाम है वुहान, इसीलिए वुहान वायरस भी इसका नाम दिया गया। कोविड-19 जो वायरस था इसका नाम, कोरोना वायरस का नाम वुहान वायरस भी रखा गया। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों, कर वुहान डायरी एक किताब आई है दोस्तों, और इसका पूरा नाम यहां पर दिया जा रहा है। वुहान डायरी को लिखा किसने है? तो याद रखेगा फंग फंग माइकल बेरी। ठीक है, फंग फंग अलग है और माइकल बेरी अलग है। ठीक है, तो फंग फंग, तो फंग से याद रखेगा फंगस। क्या याद रखेगा? फंगस। तो जैसे फंगस वाली बीमारी होती है ना, दांत खाज खुजली, ठीक है, उसी तरह से इनका नाम भी याद रखेगा थोड़ा सा जोड़ करके, कोरोना यानी वायरस से संबंधित। तो फंगस, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ऐसे याद करते हो ना, तो याद रखेगा फंग फंग। तो हो सकता है परीक्षा में आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। देखिए, एक दिन में सारी चीज नहीं पढ़ी जाती। अगर आप लोगों को लगता है कि एक साल का करंट अफेयर कोई आपको एक दिन में पढ़ा देगा, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, कैसे पॉसिबल हो सकता है सर? तो देखिए, आपको रोज पढ़ना पड़ता है, और डेली करंट अफेयर स्टडी 91 बहुत अच्छे तरीके से देता है। आप आइए पढ़िए, वहां पर टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी, मंथली करंट अफेयर, तमाम चीजें मिलती हैं, तो आप आइए जो है उसको पढ़ते चलिए। तो नाम याद रखेगा फंग फंग और माइकल बेरी। कल मैं आपसे क्वेश्चन और पूछूंगा। रस्किन बॉन्ड की एक किताब और है, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, हमने देखा ही देखा। एक किताब और है दोस्तों, होपसान। ठीक है, होपान, तो याद रखेगा माई एडवेंचर ऑन बोट्स, ट्रेन एंड प्लेन्स। ठीक है, ये भी रस्किन बॉन्ड द्वारा रचित किताब है, इसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो होपसान यानी जहां कहीं बैंड है, गाना वाना बज रहा है, तो आपके बड़े सारे होप होते हैं, मतलब आशाएं बहुत होती हैं। ठीक है, तो याद रखेगा होप ऑन, ये किताब किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड जी ने लिखा है। ठीक है, तो याद रखेगा, या फिर ऐसे भी रख सकते हैं इसको, रस्किन जो लिखा है दोस्तों, इसको समझ लीजिए रिस्क है। रस्किन को क्या है? ये रस्किन को रिस्क मान लीजिए, और जहां रिस्क होता है वहां पर आप बहुत आपका होप भी जुड़ा होता है। ठीक है, अरे भाई रिस्क इसीलिए लिया भी तो जाता है, होप यानी आशा को देखते हुए रिस्क लिया जाता है। भाई किसी कंपनी का शेयर खरीदे ना खरीदे, स्टडी 91 पे कोर्स लॉन्च हुआ, ले कि ना ले, बड़ा होप है आपका। ठीक है, तो याद रखेगा होप सान किसकी किताब है? रस्किन बॉन्ड का। ठीक है, देखिए आज हो सकता हो ना मजा आए, लेकिन परीक्षा में जब प्रश्न आएगा ना और आप लोग हल करेंगे तो मजा जरूर आएगा। या जब हम अगले दिन प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको क्वेश्चन आंसर की, कि देखिए ये आज मैं किताबें आपको पढ़ा रहा हूं, कल जब ये परीक्षा में प्रश्न आपके सामने आएंगे तो अपने आप आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और अंतिम समय में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये किताब है विजयंत एट कारगिल। ठीक है, बहुत फेमस किताब है, विजयंत ऑफ कारगिल। ठीक है, या विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो। ये किताब जो है तैयार किया है वी.एन. थापर और नेहा द्विवेदी ने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इसका नाम याद रखेगा, किसने तैयार किया है? वी.एन. थापर और नेहा द्विवेदी जी ने। ठीक है, दो लोगों ने मिलकर लिखा है, वी.एन. थापर और नेहा द्विवेदी। ठीक है, तो याद रखेगा विजयंत एट कारगिल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब, इसको ध्यान दीजिएगा। कैसे याद रख सकते हैं इसको ऐसे? ठीक है, तो वी.एन. थापर अब कारगिल की बात कर रहा है, जिसको पकड़ो ये थापर थापर। ठीक है, तो थापर यानी थप्पड़, तो थप्पड़ याद रखेगा, वहां लड़ाई होगा ना, कारगिल लड़ाई के लिए जाना जाता है, आप जान रहे हो। ठीक है, क्योंकि वहां पर सेनाओं के साथ अक्सर झड़प होती रहती है। तो विजयंत एट कारगिल, ये कारगिल वाली जो किताब है किससे संबंधित है? थापर साहब से संबंधित है। ठीक है, थापर यानी थापड़ थापड़। ठीक है, तो ऐसे करके याद करो। देखो मुझे ट्रिक व्रिक बनाना नहीं आता और बड़ा बेइज्जती भी महसूस होता है, मैं मतलब कुछ भी बता देता हूं ना, आप लोगों को भी लगता होगा पता नहीं कैसे टीचरों से पाला पड़ गया, मतलब कुछ भी जो मन में आया बोल दिया। अभी क्या करूं, मैं इसी को स्टूडियो को अपना घर मानता हूं। कैमरा, ये सिर्फ कैमरा नहीं है, ये मैं समझता हूं कि आप मेरे सामने हो और मैं एकदम फ्री माइंड में पढ़ाता हूं को मस्त होकर के। ठीक है, चलो आगे देखो दोस्तों। भालचंद मुंगेकर दोस्तों, ये राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। ठीक है, और इन्होंने किताब लिखा है माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। ठीक है, इनका एनकाउंटर, माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। ठीक है, तो याद रखेगा माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट किताब है। भालचंद मुंगेकर ये महाराष्ट्र से जुड़े हुए थे, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलेगा ना, कोई दिक्कत? चलो अच्छा, कैसे याद भी कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए दिमाग से सर स्किप कर गया तो एक वर्ड यहां पर पकड़ो, इनकाउंटर। हालांकि इनकाउंटर आप सूट वाला इनकाउंटर पकड़ लो, तो इनकाउंटर। और इनकाउंटर कैसे हो गया? तो याद रखिए भालचंद्र, वो आदमी भाग रहा था और उसका इनकाउंटर कर दिया गया। बोलो भूलोगे परीक्षा में? हाँ, कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे, टेंशन मत लो, करंट अफेयर चलेगा, मस्त चलेगा। ठीक है, कल जब मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा ना तब देखना कमाल। चलो आगे आ जाओ दोस्तों। एक किताब और है, जेके रॉलिंग ने लिखा है, और जेके रॉलिंग की किताब का नाम है क्या नाम है याद रखिएगा? आइक बॉग। ठीक है, तो आइक बॉग है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, द आइक बॉग। ये किसकी किताब है? जेके रॉलिंग की किताब है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखेगा, थोड़ा सा आप लोग कोशिश करिए इसमें कुछ ट्रिक बनाने का। चलो आओ देखो आइक बॉग लिखा है ना,
ठीक है, बॉक्स से बैग कर लो, बॉक्स से क्या कर लो, बैग, और रोलिंग, ठीक है, तो कुछ बना लो। अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसमें ट्रिक, मैं जब कल क्वेश्चन आंसर पढ़ाऊंगा तो कोशिश करूंगा आपको कुछ और ट्रिक दूं, हालांकि आप लोग बताइएगा कौन सी ट्रिक यहां पे लग सकती है। ठीक है, करण जौहर, करण जौहर, ठीक है, करणपुरी या करण जौहर, करण जौहर की बात कर रहा है, करणपुरी इसकी किताब है, मीटू, हैशटैग मीटू चला था खूब, ठीक है, और करणपुरी जी ने इस किताब को लिखा है और इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखेगा, मीटू, हैशटैग मीटू चला था, बीच में बड़ा वायरल चल रहा था, तो इसको याद रखेगा। एक किताब है दोस्तों, अमेजिंग अयोध्या, अमेजिंग अयोध्या, अयोध्या से संबंधित बात है दोस्तों, तो हो सकता है परीक्षा में आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो अमेजिंग अयोध्या, इस किताब को लिखा है नीना, ठीक है, क्या किसने लिखा है, नीना राय ने लिखा है, नीना राय ने लिखा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए थोड़ा सा, ठीक है, नीना राय ने लिखा है किस किताब को, जल्दी से बताइए, क्या लिखा है यहां पर, याद रखेगा, अमेजिंग अयोध्या। तो कैसे याद रखेंगे, तो चलिए ऐसे याद कर लेते हैं दोस्तों, नीना, नीना मतलब जहां पर किसी का, नीना से दीदा याद रखिए, ठीक है, नीना से क्या देख सकते हैं, दीदा, जहां पर दीदा बड़ा अच्छा लगता है, पूरे देश में ऐसा स्थान जहां जाने पर आपको बड़ा सुकून प्लेस महसूस हो, ठीक है, बड़ा अच्छा लगे, क्योंकि आप कभी अयोध्या की धरती पर जाएंगे ना तो आपको लगेगा हम अपने प्यारे राम से मिल गए हैं, ठीक है, तो बड़ा अच्छा फील होता है। तो नीना यानी जहां पर नीना से दीदा, और जहां पर सबका दीदा लगा पूरे देशवासियों का, तो स्थान कौन है, अयोध्या, अमेजिंग अयोध्या किताब लिखा है किसने, नीना राय ने। कोशिश करिएगा ट्रिक बनाने का, बहुत ज्यादा ट्रिक के चक्कर में भी मत पड़िएगा, और ट्रिक ऐसी होनी चाहिए जो उस क्वेश्चन में उसका उत्तर छिपा हो, तब तो आपको याद रहेगा, नहीं तो याद बात नहीं रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, लेट्स ड्रीम, ठीक है, इस किताब को किसने लिखा है दोस्तों, लेट्स ड्रीम जो किताब है इसको लिखा है पोप फ्रांसिस ने, ठीक है, पोप फ्रांसिस याद रखेगा, और ये पोप फ्रांसिस थे और इनका नाम है अलेसा कॉल, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। मनोज मुकुंद नरवाने, बहुत जबरदस्त, ये तो परीक्षा में जरूर आ सकता है, ठीक है, ये थल सेना प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवाने, ठीक है, मनोज मुकुंद नरवाने साहब की किताब है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, ठीक है, किताब का नाम क्या है, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, ठीक है, तो याद रखेगा, यंग स्कॉलर्स प्रोस्पेक्टिव, ये भी लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है, और किसके द्वारा तैयार किया गया, तो ध्यान दीजिएगा, मनोज मुकुंद नरवाने, ठीक है, ये थल सेना प्रमुख है इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे भी थल सेना है, इसका मतलब है पूरा कार्यभार, देश की सुरक्षा का कार्यभार इनके कंधों पर है, यानी नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, तो इस तरह से चीजों को आप याद रखने का प्रयास करिएगा। आगे बढ़ते हैं, चेतन भगत, इनकी किताबें तो जब जब मार्केट में आती हैं क्या गजब की धूम मचाती है, ठीक है, चेतन भगत की किताब आ गई है वन अरेंज मर्डर, ठीक है, याद रखेगा, बड़ा एकदम जो है हट के थोड़ा सा इन्होंने इस बार किताब लिखा है, और इनकी किताबें हमेशा कई बार होता है ना कि कई लेखक ऐसे होते हैं जो एक दिशा में सोचते हैं, और बहुत सारे लेखक ऐसे होते हैं जिनकी किताबें एकदम हटके होती हैं, लीक से हटके, कभी कुछ किया कभी कुछ किया, ठीक है, एकदम अक्षय कुमार की मूवी जैसी, कभी एकदम नॉर्मल रोल पे आ गया, कभी जोकर बन गया, और कभी एक्शन हीरो की तरह अपने आप को प्रेजेंट कर दिया, ठीक है, तो ये अक्षय कुमार जैसी इनकी किताबें होती हैं, चेतन भगत की, याद रखेगा, ठीक है, थ्री इडियट्स कर रहा हूँ, एक ऐसी आई थी ना जिसके ऊपर मूवी बना था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ऋतिक की मूवी थी, बहुत बेहतरीन थी, ठीक है, तो याद रखेगा चेतन भगत वन अरेंज, ठीक है दोस्तों, यहां पर मर्डर दे रहा है, ठीक है, ये मैरिज मर्डर, इसकी किताब का नाम आधा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर मैरिज मर्डर है, ठीक है, इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए दोस्तों, एक किताब है दोस्तों, लॉकडाउन लाइसेंस, ठीक है, लिविंग एंड अदर स्टोरी ऑफ लॉकडाउन लाइसेंस, इस किताब को लिखा है शोभा डे ने, किसने लिखा है, शोभा डे ने लिखा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट किताब है, इसको याद रखेगा। और इस लॉकडाउन में आप कह सकते हो, लॉकडाउन लिखा ना यहाँ पर, देखिए, तो लॉकडाउन में सबकी जिंदगी का शोभा बढ़ गया, क्यों, अरे हर किसी को मौका मिला घर में रहने का, परिवार के साथ रहने का, यानी खूब जी भर के सोया, अभी जीवन में कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि इतनी छुट्टी आपको मिले। आगे देखो, कर मेघा मजुमदार, मेघा मजुमदार की किताब है दोस्तों, अब बर्निंग, कौन सी किताब है, मेघा मजुमदार की किताब है अब बर्निंग, ठीक है, तो याद रखेगा बर्निंग। अब ठंडी का समय जब जब आता है दोस्तों, अब ये साल समाप्त होने वाला है, तो जब जब ठंडी का समय आता है तो याद रखेगा यहां पर क्या दे रहा है, बर्निंग, बर्निंग मतलब कुछ जल रहा है, ठीक है, बर्निंग, तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है, तो याद रखेगा मजुमदार, बड़ा मजा आता है, तो मेघा मजुमदार और बर्निंग इनकी किताब है, थोड़ा सा जोड़ के चलिएगा, परीक्षा टाइम पे ही आपको हिट करेगा अगर क्वेश्चन बनता है तो, ठीक है। इसी तरह से बराक ओबामा के ऊपर किताब है अ प्रॉमिस्ड लैंड, ठीक है, अ प्रॉमिस्ड लैंड दोस्तों किसके ऊपर किताब है, बराक ओबामा के ऊपर, ठीक है, तो ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, अभी तो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ठीक है, तो याद रखेगा इनका नाम भी, बराक ओबामा की किताब है अ प्रॉमिस्ड लैंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कराया कि सुशील कुमार जी ने किताब लिखा है, और ये किताब प्रसिद्ध इसलिए हो गया फेमस क्योंकि ये किताब पूरी तरह से बेस्ड है हमारे सबसे प्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर, ठीक है। तो याद रखेगा अ प्राइम मिनिस्टर्स टू रिमेंबर, ठीक है, मेमोरीज ऑफ मिलिट्री चीफ, ठीक है। तो याद रखेगा सुशील कुमार जी इससे संबंधित हैं और इन्होंने प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन को ध्यान में रख करके इस पर कुछ लिखा है। और ये एडमिरल हैं, जैसे आपने थल सेना प्रमुख देखा ना मनोज मुकुंद नरवाने साहब को नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस किताब लिखा, उसी तरह से सुशील कुमार जी को भी याद रखेगा अब प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर्स, ठीक है, ये आप रखिएगा, ठीक है। चलिए अगली किताब देखिए, अगली किताब है दोस्तों रोमिला थापर ने लिखा, रोमिला याद रखेगा, रोमिला थापर ने लिखा है वॉइस ऑफ डिसेंट। कौन सी किताब है? वॉइस ऑफ डिसेंट। ये भी बहुत बहुत फेमस राइटर है, ठीक है, वॉइस ऑफ डिसेंट, ठीक है। एक और हमने थापर पढ़ा था, ठीक है, वो अलग थापर थे, वो कारगिल एट विजन वाली किताब लिखा था उन्होंने, ठीक है, नेहा द्विवेदी जी के साथ मिलकर लिखा था, ठीक है, वो अलग थापर है। ये रोमिला थापर है और इन्होंने वॉइस ऑफ डिसेंट, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर एक थप्पड़ लग गया तो सबकी वॉइस डिसेंट ही हो जाती है, ठीक है, डिसेंट ही हो जाती है, आदमी रोने लगता है, रोमिल थापड़, ठीक है, थप्पड़ लगा आदमी रोया, ठीक है, चिल्ला चिल्ला के, तो वॉइस क्या हो जाती है उसकी? डिसेंट हो जाती है। ऐसे करके एक छोटा सा चुटकुला बना लो तो चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। आसान बनाने के लिए कर रहा हूं, यहां पर देखिए ध्यान देंगे, आपको इसलिए ऐसी चीजें बताई जा रही कि आसान लगे, ठीक है। रस्किन बॉन्ड की एक और किताब आ गई आपके सामने, कमिंग राउंड द माउंटेन, ठीक है। तो आजकल ऐसी किताबें लिख रहे हैं, ठीक है, ट्रेन में प्लेन में इनका जीवन कैसा रहा, और अ सॉन्ग ऑफ इंडिया हो गया दूसरी किताब, तीसरी किताब है कमिंग राउंड द माउंटेन, ठीक है। तो अभी पहाड़ पे चल रही है, ट्रेन में चल रही है, ट्रेवल कर ली, अभी पहुंच गए माउंटेन पर, ठीक है। तो रस्किन बॉन्ड याद रखेगा, इनकी किताब है, ठीक है, कमिंग अराउंड द माउंटेन। एक किताब है दोस्तों अरुंधति राय का, अरुंधति राय के नाम से तो आप सभी वाकिफ होंगे, इन्होंने लिखा आजादी, ठीक है, आजादी फ्रीडम, फैसिज्म और फिक्शन, ठीक है। तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, अरुंधति राय जी की किताब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल दोस्तों मैं इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं, ठीक है। और अभी मैं यहां पर डिटेल इसलिए नहीं बताता हूं कि इस किताब में क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, और मुझे लगता है कि ज्यादा हो जाएगा तो आप जो है नहीं पसंद करो। मुझे पढ़ाने में तो बड़ा मजा आएगा कि किस किताब में क्या लिखा है, कैसे क्या बताएगा, वो बड़ा आसान बात है, दो चार लाइन बातें हो जाए, लेकिन वो आपके लिए फिर बोरियत हो जाएंगी, ठीक है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर है, इसके पहले भी एक गवर्नर की किताब हम लोगों ने पढ़ा, उर्जितार पटेल साहब का, अभी तो शक्तिकांत दास जी हैं, ठीक है। तो उर्जितार पटेल जी की किताब कौन सी थी? ओवरड्राफ्ट। भूल गए क्या? ओवरड्राफ्ट भी बैंकिंग से संबंधित है, और मैंने बताया था वही 5000 वाले लिमिट, ठीक है, कि 5000 आपके खाते में 10000 विड्रा कर लिया तो 5000 क्या है? ओडी है। तो याद रखेगा वो किताब। उसी तरह से एक और गवर्नर रहे हैं विमल जालान, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, इनकी किताब है रिसर्जेंट इंडिया। क्या नाम है? रिसर्जेंट इंडिया, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये किताब है मेरे हिसाब से, तो इसको जरा याद रखेगा। विमल जालान जी जो पूर्व आरबीआई गवर्नर रहे हैं, उनके द्वारा एक किताब लिखी गई है रिसर्जेंट इंडिया, ठीक है। चलिए वेंकैया नायडू साहब जी के जीवन पर नहीं, उनका जो कार्यकाल था उसको आधार बना करके किताब निकाला गया है, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ट्रिपल सी वाली किताब है, ट्रिपल सी। इस किताब को आप ट्रिपल सी भी बोल सकते हैं। ट्रिपल सी किसने किया? तो वेंकैया नायडू साहब ने किया, ठीक है, ट्रिपल सी। तो याद रखिएगा इस किताब को लॉन्च किया गया है, और यहां पर राजनाथ सिंह भी थे और प्रकाश जावड़ेकर जो थे वो भी थे, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। अनुपम खेर, जब कोई इशू होता है तो सोशल इशू की जब बात आती है तो वहां पर अनुपम खेर जी कुछ ना कुछ अपना व्याख्यान जरूर देते हैं, और हमेशा देश के हित में उन्होंने अच्छा व्याख्यान भी दिया है, ठीक है। तो अनुपम खेर जी के ऊपर किताब है, इनकी अभी अपनी आत्मकथा आई है, ठीक है, लेसन ऑफ लाइफ थॉट मी अननोइंगली, ठीक है। ये आत्मकथा है अनुपम खेर जी की, इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, एस जयशंकर साहब हैं, इस समय क्या है बताइए? एस जयशंकर, विदेश मंत्री, ठीक है। तो द इंडिया वे, ये किताब है द इंडिया वे, और जाहिर सी बात है कि अब देश दुनिया उन्हीं को देखना है, विदेश मंत्री, ठीक है। तो याद रखेगा फॉरेन मिनिस्टर हैं, और याद रखेगा द इंडिया वे, ऐसे करके आप चीज़ों को याद रख सकते हैं, ठीक है। अब उन्हीं को रास्ता दिखाना पड़ेगा इंडिया को कि किस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए इंडिया को। रवीश कुमार ने किताब लिखा है द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी, कल्चर एंड द नेशन, ठीक है। रवीश कुमार का नाम आप में से ज्यादातर लोगों ने सुना होगा, रैमन मैग्सेसे अवार्ड भी जीत चुके हैं, ठीक है। तो इन्होंने किताब लिखा द फ्री वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी, और हमेशा ये बोलते भी रहते हैं डेमोक्रेसी के लिए, जो भी अच्छा होता है, ठीक है। मुझे तो अच्छा लगता है, बाकी आप लोगों को नहीं पता। आगे देखिए, मलाला यूसुफजई का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। मलाला यूसुफजई ने किताब लिखा वी आर डिस्प्लेस्ड। कौन सा है? वी आर डिस्प्लेस्ड, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट किताब है और परीक्षा में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देते चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप कुछ खोजिए मत, बस खाली पढ़ते चलिए, ठीक है। बीइंग
बीइंग गांधी दोस्तों किताब लिखा किसने? पारो आनंद ने, ठीक है। अब गांधी जी के बारे में पढ़ के तो आनंद ही आनंद आना है, तो बीइंग गांधी किसने लिखा है? पारो आनंद ने, ठीक है। और शशि थरूर जी की किताब और आ गई है, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। कौन सा? पैराडॉक्सिकल। एक था पिछली बार आया था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, वो अलग था। ये क्या है? पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और यहाँ पर मोदी जी को देखिए, ये किताब लिखा है शशि थरूर साहब ने, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सलमान रुश्दी का किताब आया, ठीक है। क्विचोटे नाम है, क्या नाम है? क्विचोटो। तो याद रखेगा सलमान रुश्दी, इनकी किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रस्किन बांड हो गए, शशि थरूर हो गए, सलमान रुश्दी हो गए, अरुंधति राय हो गई, वी.एन. थापर हो गए, रोमिला थापर हो गए। ये ऐसे लोग हैं ना जिनकी किताबें आपको जबान पर याद रहनी चाहिए, ठीक है। आप वेट मत करिए इनके लिए, ये एकदम अद्भुत अद्भुत किताबें हैं, तो एकदम बस पढ़ते चलिए। एक किताब और लिखा है शशि थरूर साहब ने, द हिंदू वे। कौन सा? द हिंदू वे एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुज्म, ठीक है। इस किताब को भी लिखा है किसने? शशि थरूर ने। और इसके पहले पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर भी किसने लिखा था? शशि थरूर ने लिखा था, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखिएगा। अरे यहां पढ़ रहे थे, देखिए शशि थरूर वाली किताब थी, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, नरेंद्र मोदी एंड इंडिया, तो इसको भी याद रखेगा। क्विचोटे किसकी किताब है? तो वो किताब है किसके ऊपर? जल्दी बताइए। क्विचोटो, ये लिखा है सलमान रुश्दी ने। एक किताब है दोस्तों मिशेल ओबामा, ठीक है, मिशेल ओबामा। इसके पहले हम लोगों ने देखा लैंड करके बुक था, ठीक है, वो बराक ओबामा की थी, और ये उनकी पत्नी मिशेल ओबामा, ठीक है, सॉरी हैं, तो याद रखेगा बीकमिंग किताब है दोस्तों, याद रखेगा ये मिशेल ओबामा के है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लिया जा रहा है, और ये जब तक आपका परीक्षा नहीं हो जाता ना तब तक ये शेड्यूल आपको दिया जाएगा। क्या है ना कि एक दिन में बहुत कुछ पढ़ो, उससे अच्छा है कि लिमिटेड चीज़ें पढ़ो। जैसे मैं अगर आपको 1000 पन्नों का करंट अफेयर का नोट्स दे दूँ और कह दूँ कि परीक्षा में यहीं से आएगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको 1000 पन्ने नहीं पढ़ना है, आपको लिमिटेड पढ़ना है। कोई इंसान ऐसा जो आपसे कहते भाई ये 50 पेज पढ़ लो, इसी में से करंट अफेयर आएगा, फिर क्या मजा हो जाएगा ना। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आगे मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसी तरह से आप जुड़े रहिए, चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए चीज़ों को, ठीक है। फिलहाल ये तो आपकी पेड क्लास है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।